सर आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देखिए, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे जो मुख्य उद्देश्य है कि आज जन सुराज के लिए बहुत ही हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमारे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने जो प्रयास किया था, जो उनका विचार था, सोच था कि हमें जो है चुनाव चिन्ह के रूप में स्कूल का बस्ता मिले, तो चुनाव आयोग के तरफ से जो है जन सुराज पार्टी को पूरे 243 सीटों पर ये स्कूल का बस्ता जो है, स्कूल का बस्ता आपको जन सुराज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह मिला है वो स्कूल का बस्ता मिला है। तो ये काफी हर्ष की बात है कि प्रशांत किशोर जी का जो प्रयास था वो प्रयास सफल रहा और ये पहली जीत है हम लोगों की कि हम लोगों हमारे नेता ने जो चाहा उसको हासिल करने का काम उन्होंने किया। तो अब पूरे 243 सीटों पर जन सुराज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होगा वो स्कूल का बस्ता होगा। इसी को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। और साथ ही साथ ये भी कह देना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी का जो अपना विचार है कि हम शिक्षा को लेकर के अलग जगह है पूरे बिहार में, तो उसी को लेकर के उनकी मंशा थी कि हमको कुछ वैसा चुनाव चिन्ह मिले जिससे एक मैसेज जाए कि हाँ, हम पूरे बिहार में जो है चाहते हैं कि शिक्षा का अलग जगह। तो स्कूल का बस्ता उपचुनाव जब लड़े थे तब भी उनका चुनाव चिन्ह जो है इमामगंज विधानसभा या और जगहों पर स्कूल का बस्ता मिला था, लेकिन आज 243 सीटों पर जो है हमारा चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता होगा। यही कारण था जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। और एक और कारण है कि 30 तारीख को प्रशांत किशोर जी का आगमन गया जिला के पावन धरती गुरुआ के विधानसभा में भुरहा गांव में होने जा रहा है। तो पूरे आम आवाम से एक आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में भुरहा के मैदान में पहुंच करके और आदरणीय हमारे नेता प्रशांत किशोर जी को के विचारों से अवगत होने का काम करें। ये आपको 2 बजे दिन में जो है ये सोमवार को 30 तारीख को पहुंच रहे हैं भुरहा के मैदान में। सर एक बात मैं तेजस्वी यादव की युवा छात्र युवा संसद कार्यक्रम रखे, जिसमें एक देखते हुए कुछ कार्यकर्ता ये भी कह रहे थे कि उनको तो बस्ता मिला है लेकिन बस्ता में ही पैक हो जाएंगे। सर एक चीज बता देना चाहते हैं हम आपको कि तेजस्वी यादव जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से आज तक के एक बार भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि शिक्षा के प्रति उनका कोई अपना विचार प्रकट करे। आज तक शिक्षा के क्षेत्र में कभी तेजस्वी यादव ने एक स्टेटमेंट भी देने का काम नहीं किया है। तो जो वो कह रहे हैं कि बस्ता में सिमट के रह जाएंगे, तो अभी तो हड़कंप मचा हुआ है ना लोगों के बीच में। अनर्गल स्टेटमेंट देना उनका काम बच गया है, जो मन में होगा वो बकते चले जाएंगे। क्या इस तरह से भीड़ पूरे बिहार में लगी, जो जनता की इस तरह जितना भी रैली होगा क्या इस तरीके का भीड़ इस साइड में आप लोग लगा पाएंगे या फिर भीड़ को वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे? सर आपको हम बता दे रहे हैं कि अभी पूरे 1 साल भी नहीं हुआ है पार्टी के गठन हुए, लेकिन आप उत्तरी बिहार में तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आप अभी वजीरगंज के तरवा बाजार में जो एक सभा हुई आपको पार्टी बनने के बाद, आप उस तरवा बाजार की सभा को भी देख लीजिए। और गुरुआ विधानसभा के भुरहा गांव में जो सभा होने वाली है वो भी एक ऐतिहासिक सभा होने वाली है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जिस गांव में जा रहे हैं आप रूपी चर्चा है हर एक गांव में कि प्रशांत किशोर का तो आवे थी, प्रशांत किशोर का तो आवे थी। प्रशांत किशोर को सुनने के लिए, प्रशांत किशोर को जानने के लिए पूरे गुरुआ विधानसभा के लोग तो ललायित हैं ही, गया जिले के लोग भी उतने ही ललायित हैं। और ये उम्मीद है कि कम से कम 20 से 25 हजार से कम लोग जो है भुरहा के मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, जैसे प्रशांत किशोर जी को भी नेशनल मीडिया पे इंटरव्यू देते हैं और साफ क्लियर करते हैं क्या हमारा रोडमैप में किस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वो जिस भाषा में या जिस चीज में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, क्या जो गाँव तक ऐसी महिला जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, जिनको पता नहीं है कि ग्रीन क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, उन तक कैसे इस मैसेज को पहुंचा पाएंगे आप संगठन के लोग? सर एक चीज हम आपको बता रहे हैं, इमामगंज विधानसभा का जब उपचुनाव हुआ था
तो उस उपचुनाव में बैलेट से जो वोटिंग हुई थी, तो आप एक चीज को जान लीजिए, पढ़े लिखे लोगों के बीच में प्रशांत किशोर जी का क्या क्रेज है कि आपको 60% बैलेट वोट अकेले जो है जनसुराज पार्टी को मिला। और अभी जो आपने कहा कि उन महिलाओं को जो अशिक्षित हैं, जो जिनके पास ये जानकारी का अभाव है, तो डोर टू डोर जनसुराज के साथ ही जा रहे हैं और जाकर के उनको ये बताने का काम कर रहे हैं कि जब प्रशांत किशोर आएंगे बिहार में, बदलाव होगा, जनसुराज की सरकार बनेगी, तो आप लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। अभी एक चीज बता रहे हैं, ये जो 1100 रुपया पेंशन हुआ, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन, तो ये एक मैसेज चला गया लोगों के बीच में कि ये नीतीश कुमार के सरकार में जो ये चुनावी दौरान, चुनाव के समय जो 400 से 1100 पेंशन किया गया, तो इस पेंशन को लागू करवाने में अगर जो सबसे अहम योगदान किसी का है तो वो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाया है, किस लिए बुलाया है, क्या उद्देश्य? देखिए, हमारे नेता जो है लगातार जो प्रयास कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप पूरे वर्ल्ड में अगर देखिए तो जो जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ के नेता शिक्षित ही होते हैं, समझ गए। तो ये मामला तो पूरे बिहार ये बात को समझ रही है कि प्रशांत किशोर एक हाई एजुकेटेड आदमी, समझ गए। तो स्कूल का बस्ता जो है, आज हमारा राज्य पूरे देश में सबसे पिछड़ा है। अब इस बात को समझ रहे हैं कि कई वर्षों से, 35-40 वर्षों से अगर उठा के देखिए तो शिक्षा पर साजिश हुआ बिहार के लोगों के साथ कि अशिक्षित कर दो तो यहाँ लेबर का फैक्ट्री हो जाए। अशिक्षित हो गया पूरा बिहार, सर्टिफिकेट घर पर मिल रहा है, और ज्ञान नहीं होने के कारण लोग बिक रहे हैं, बट रहे हैं, जातियों में बांट दे रहे हैं। कितना बांटोगे भाई? अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित। इसीलिए उन्होंने नारा दिया कि गरीबी से निकलने का रास्ता घर घर स्कूल, घर घर जो है स्कूल का बस्ता। वो जानते हैं, उनका उन्हीं का स्लोगन है जो हर जगह चला और ये घर घर तक पहुंचे। और जिस अनुसार ये हम लोगों का जो प्रयास था नेताओं का, और ये जो मामला हम लोग को स्कूल का बस्ता मिल गया, जिस वक्त सुने थे उसी वक्त मन। और रही बात कि आपने एक सवाल किया, तो सर 12 दिन पहले सिंबल मिला था, 12 दिन पहले मात्र स्कूल का बस्ता। और गया जिला में सबसे पिछड़ा अगर विधानसभा है तो वो इमामगंज है, सबसे अशिक्षित जगह है तो वो इमामगंज है वहां के लोगों। और वहां 37,000 वोट 12 दिनों में जनस्वराज वहां पहुंचाने का काम किया, जहां पर रुपया का बोड़ा उतरा हुआ था। तो लोग जुड़ रहे हैं और ये सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय ने गलत नहीं कहा। आज मैं खुद था गुरुआ के पंचायत में, कौन पंचायत था? सिमारो पंचायत गए, हम लोग बैठे हुए थे गांव में, उतना ही में बैठक कर ही रहे थे कि 2 आदमी उधर से आकर के बोला उन्होंने कि हम लोग सर पहले ही से तैयार है 30 को आ जाने के लिए, हम तो अपन दुकान में बैनर लगे ले, समझे। और ये अंदर है सभी के अंदर, और हम लोग खुश हैं और सही बोले कि विजय हुआ है हमारा पहला कि स्कूल का बस्ता जो है, शिक्षित हो बिहार, आगे बढ़ेगा बिहार।